आप लोग ने कभी सोचा कि हम लोग को जब वर्कआउट करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग को इतना पेन क्यों होता है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से होता है बट वो हम लोग को नेक्स्ट डे वाला पेन नहीं होता, वो हम लोग को ड्यूरिंग वर्कआउट होता है। अब नेक्स्ट डे जो पेन होता है उसे हम लोग कहते हैं DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। अब इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम लोग के मसल इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हम लोग के मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, छोटे-छोटे टीयर्स आ जाते हैं। अब ये टीयर हुए मसल्स को डैमेज हुआ मतलब बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बताएगी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हम लोग के जो वहाँ जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, बहुत सारे फ्लूइड्स आएँगे और हम लोग के कुछ केमिकल्स रिलीज़ होंगे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइन एक्सेट्रा। अब वो वहाँ जाके अपना काम करेंगे। अब उनका पहला काम होगा कि वहाँ पे जो मसल्स डैमेज हुए हैं उन्हें रिपेयर करना। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हम लोग को और क्या देखने को मिलता है, रेडनेस, सोरनेस और जिसकी वजह से हम लोग को जो जहाँ पे पेन हुआ या जिस जगह पे हम लोग वर्कआउट किया होता है, तो वहाँ पे हम लोग को गरम-गरम वार्म फीलिंग आती है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे जाके मसल तो रिपेयर कर रहा है, उसके साथ-साथ वो 2 प्रोसेस और करेगा, दैट इज़ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोलिफरेशन? अब प्रोलिफरेशन मतलब जो सेल्स के नंबर है वो ज़्यादा होंगे बाय सेल डिवीजन और दूसरा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब जो सेल्स जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो अगर कम स्पेशलाइज्ड होंगे तो उसे और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड करेंगे। अब ये दोनों ही प्रोसेस से हम लोग के मसल्स को फ़ायदा होगा। दैट मीन्स कि आपका ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बिकॉज़ ऑफ द माइक्रो टीयर्स इज़ गोइंग टू गिव एडवांटेज टू आवर मसल्स फॉर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। सो ये तो हम लोग के लिए मसल्स के लिए अच्छी बात है। पर हम लोग इसे थोड़ा रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूस करने के लिए हम हमसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वार्म अप कर सकते हैं एक्सरसाइ वर्कआउट से पहले। दूसरा पानी ज़्यादा पीना चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मसल्स आपने वर्कआउट किया है, उसे थोड़ा-सा रेस्ट देना चाहिए, जिसकी वज़ह से वो रिपेयर और साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग बनने में उसे ज़्यादा टाइम मिले और वो कर पाए।